का हायाघाट प्रखंड पतौर पंचायत हमारे साथ फेकन पासवान जी हैं, जिस पंचायत से निर्वाचित मुखिया है। और निश्चित तौर पे ये कहा जाए तो आजादी के बाद से ये पहला मौका है जब कोई महादलित समुदाय से जनरल सीट पे जनप्रतिनिधि बन के आए हैं। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो परिवार या इनका खुद का सहयोग रहा है समाज के लिए, उसी का ये रिजल्ट है कि जनता ने इनको इतना लाड़ प्यार दिया कि जनरल सीट होते हुए रिजर्वेशन से चुनाव जीत के आया। और कहीं ना कहीं एक मन में था इनके कि अगर यहाँ चुनाव जीत के आते हैं तो जो समाज के लिए, पंचायत के लिए, और जो दबे कुचले लोग हैं जिनकी बात सरकार कहती है, जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं जिनको सरकार मुख्यधारा से जोड़ने की बात कहती है, उनके लिए कुछ ऐसा काम किया जा सके ताकि खुद भी संतुष्टि हो और 5 सालों में समाज को भी ये लगे कि अगर हमने मौका दिया तो निश्चित तौर पर ये जनप्रतिनिधि हमारे नजर में खड़े उतरे। जनता ने आपको अपार स्नेह दिया, यही कारण है कि आप जनरल सीट पे चुनाव जीत के आए हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात है कि आपके न्यूज के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इतने दूर से हमारे समाज और हमारे समाज के स्तरीय जो भी दिखते हैं उनको सोचने और समझने का काम किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग देखे हुए हैं कि किस जनरेशन और उस टाइम का दुर्दशा देखा गया है, जो कि गरीब गुरबा के ऊपर कितना शोषण हुआ करता था। उस बात से हम लोग अवगत हैं, अब वो दिन भूले नहीं हैं हम लोग। और 74 साल से कहीं न कहीं 74 साल से अपने बैकवर्ड समाज के लिए इन्होंने जो भी पूंजीवाद जितने भी बने हैं, आपको मुखिया 74 साल में गरीब गुरबा के ऊपर जो हक अधिकार है उसको लूट खसोट करने का काम किया है। जमीनी पर जो हकीकत जो गरीब के लिए है, आखिरी पंक्ति के लोगों को मुख्यधारा में जोड़ना, उस पर काम नहीं। देखिए, सरकार कहती है कि गरीबी दूर करो, तो गरीबी दूर नहीं, यहाँ तो गरीब को ही दूर किया जाता है। समझ गए? आज कोई भी परिस्थिति है, आज उनको जो भी लाभ सुविधा मिलना चाहिए जनूनन, वो सिर्फ कागजी प्रोसेस में रह जाता है, उन तक सही रूप से पहुँचता नहीं है। और उसका मुख्य रूप है उनके बीच में जो बिचौलिया बैठे हुए हैं, उन लोग के माध्यम से ही लूट खसोट किया जाता है। आज भी इस पतौर पंचायत में आप सबसे गंभीर समस्या क्या मानते हैं जिसका समाधान आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ? देखिए, 74 साल का इतिहास रहा है, जो कि देखा गया है कि जितने भी बैकवर्ड समाज हैं और जितने भी मान लीजिए अभी झाजी भी हैं, उन लोग के ऊपर भी देखा गया है कि सरकारी सुविधा अभी बहुत ही कठिन परिस्थिति से उन लोग को तक नहीं पहुंचा गया है। आज बड़का बड़का बिल्डिंग वाले को जैसे कि 2-2, 3-3 आवास का जैसे कि सुविधा दिया गया है, जो जनूनन में जो झोपड़ी वाले हैं, जो जिनको चाहिए उनको अभी तक सुविधा देने का काम नहीं किया है। आपके पंचायत में जो सबसे गंभीर समस्या दिख रही है वो जल जमाव, नाला, पेयजल और सड़क की। सबसे बड़ी बात है कि जल जलाव का सबसे बड़ा समस्या है मेरे गांव के लिए। और मैं आगे से भी और आपके न्यूज़ के माध्यम से भी मैं सरकार से यही गुहार लगाना चाहूँगा कि इसका समस्या का निपटारा करें, इसका निदान करें। और पानी का भी सुविधा नहीं है यहाँ पर। एक पानी टंकी का व्यवस्था किया गया था आपको, इससे बहुत पूर्व की पहले की बात है। 80 करोड़ रुपया लागत से आपको पीएचडी के माध्यम से पूरा पाइपलाइन बिछाया गया, लेकिन अभी तक मेरे समाज को एक बूंद पानी का भी कहीं उपलब्धि नहीं मिला, न लाभ मिला। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो 80 करोड़ रुपया है ये सरकार का व्यर्थ बर्बाद है। साफ बुझिए ना कि 80 करोड़ रुपया आपको सीधे मिट्टी में दफन कर दिया गया। तो फिर पेयजल के लिए आप क्या सोचे हैं आने वाले समय में? पेयजल के लिए देखिए, आने वाले टाइम में हम लोग अभी हाल फिलहाल में आपको प्रखंड स्तरीय डीडीसी से वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें मैंने सवाल उठाया था उनको। मैंने बोला कि अभी जो पतौर पंचायत में जो पानी का परिस्थिति आज जो भी बात व्यवस्था है, हम पीएचडी मंत्री श्री रामप्रीत पासवान जी के पास भी गए हुए थे, उनसे भी मैंने जो जल का समस्या है उनके ऊपर मैंने रखा था। उन्होंने रिपोर्टिंग बताया कि 3 वार्ड छोड़ करके बाकी सब वार्ड में पानी का सुविधा हर एक पब्लिक को मिल रहा है। हमके लिए साफ गलत है। ऐसा लेकिन है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जमीनी पर। उसके बाद यहाँ टीम आया, पीएचडी के माध्यम से उस जांच टीम आया। 4 दिन 5 दिन हम अपने पंचायत भवन में उनको रखे, उनको सारा व्यवस्था जो भी है उनको करके हम कहे आप जांच कीजिए, हर एक वार्ड में हर एक डोर टू डोर व्यक्ति के पास जाइए आप। उसके बाद आपको पता लगेगा
कि वाकई में पानी जो आप बोल रहे हैं कि 3 वार्ड नहीं देकर के अन्यथा हर एक वार्ड में पानी का सुविधा है, आखिर कहाँ है वो दिखाया जाए। तो लोग रिपोर्ट में कहीं से भी कुछ ऐसा परिस्थिति नहीं। हाँ, वहाँ पानी का टंकी चलता था तो कहीं कहीं पानी फटा हुआ है किसी रास्ते में, वो कहाँ पहुँच पाएगा कहीं पानी, कुछ कुछ वार्ड आने में। वाले समय में ये आपके लिए चुनौती रहेगा पेयजल घर घर पहुंचाना। देखिए, सरकार से भी हम गुहार लगाते हैं और आग्रह करते हैं कि से घर घर पानी, स्वच्छ पानी हो और जो कि अच्छा पानी हो, जो कि अपने समाज के लिए पानी जल ही होता है जो कि इंसान को एक अच्छा रूप अस्वच्छ रहता है, अस्वच्छ रखता है। अभी जो ये जल वाला जो ये जो काम किए हुए थे, तो मोटा मोटा पाइप देखे हैं कि किसी डबरी में उसका फेंका हुआ है और वो कनेक्ट करके क्या वो कभी माल जाल को भी पानी पिला सकते हैं। जो माल जाल को हम पानी नहीं पिला सकते हैं तो आदमी कैसे पिएगा, कैसे? साफ जाहिर है। पेंशन और शौचालय की क्या स्थिति है आपके पंचायत? शौचालय का तो अभी बहुत आदमी बनाए हुए हैं और जो भी व्यक्ति बनाए हुए हैं, बहुत आदमी को, जैसे कि हम लोग बैठते हैं रोज़ पंचायत भवन पे 11 साढ़े 11 बजे से लेकर के हम लोग 5 बजे तक बैठते हैं। जो भी समस्या अपने पंचायत का होता है आदमी लेके आता है, उसका निपटारा किया जाता है। और अभी बहुत शिकायत आया है कि जो कि कुछ व्यक्ति आपको शौचालय बनाया है, लेकिन कुछ व्यक्ति को अभी शौचालय का पैसा नहीं, कुछ आदमी को नहीं मिला है, कुछ को मिल चुका है। तो हम लोग प्रोसेसिंग लगा चुके हैं। हम लोग मीटिंग के दरमियान में भी हम मैडम को इसका समाधान किया जाए। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कन्या विवाह कल्याण अंत्येष्टि योजना, लेकिन दुर्भाग्य है कि समय पर नहीं मिल पाता है। इसलिए जो जनप्रतिनिधि है उनको कई बार अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए पॉकेट से लेना। ये बात बिल्कुल आपका धर्म सत्य है। हमने खुद जैसे कि देखा गया है, जो कि गरीबी परिस्थिति से जो बिलोंग करते हैं उनके घर में मान लीजिए दिक्कत समस्या है, तो कभी अंत्येष्टि योजना का मतलब है कि जो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं तो उनके हैंडिंग में होना चाहिए, ताकि तुरंत तत्काल तभी उस समाज को उस प्रकार का उनको सुविधा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ हम पता किए थे तो बोला कबीर अंत्येष्टि में अभी कुछ पैसे नहीं आया है, आप आवेदन भर के दीजिए तब जाकर के वो 3000 का कहीं आपको सुविधा मिलेगा। हम बोले जिसके घर में मान लीजिए डेड बॉडी पड़ा हुआ है वो आवेदन का उपेक्षा रखेगा। और कब तक ये हो कि घंटे 2 घंटे मिल जाए तो आवेदन, वो अलग बात है, लेकिन वो प्रोसेसिंग के लिए 15 दिन 1 महीना डेट बड़ी रखना संभव है। इसको हम आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं ये सुरक्षित करना चाहूँगा कि कम से कम ये डाटा आप पूरा डिक्लेयर लीजिए, लिखित रूप में लीजिए, वीडियो बना के लीजिए कि क्या वो जो पैसा दिया जा रहा है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसका आप प्रमाणित रखिए। वहाँ पे जो डेड बॉडी पड़ा है उसका आप सामने गार्जियन का फोटो ले लीजिए, उस टाइम में जो पैसा देते हैं उसका फोटो ले लीजिए आप, वो सटीक आपको सबूत रहा, उसको कोई नहीं टाल सकता है। आपके पंचायत में जो 4 जन वितरण के दुकानदार हैं वो आपके अनुशासन में रहते हैं? जो 4 वितरण प्रणाली है, जो आपको राशन का जो प्रक्रिया चल रहा है, गांव समाज के माध्यम से हमको हर एक जनता से ये सुनने को आ रहा है कि अनाज जो सरकारी स्तरीय जो दिया जाता है, जो मान लीजिए जो 5 किलो अनाज है, जब उनको वेट किया जाता है तो वो 4 किलो ही निकलता है। और जो सरकार का जो रेट है मूल तय जो है, मूल तय से भी वो ज़्यादा 1-2-4 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। 2-4 रुपया जी एक्स्ट्रा लेते हैं। तो मैं अपने समाज से भी, वोटर से भी, अपना पब्लिक से जो सबसे उन्हें आग्रह किए कि आपको दिक्कत है, तो आप दिक्कत का, समस्या का समाधान कीजिएगा। वो तरीका है, मैं आपका खड़ा हूँ आपके लिए। आप आवेदन कीजिए, आवेदन मेरे पास दीजिए 24 आवर 24 घंटा में उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ तो आप जो मर्जी कर दीजिएगा, मैं स्वयं जाकर। लेकिन लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आगे नहीं बढ़ते हैं तो दिक्कत यही है। सबसे बड़ी बात है, उन लोग को दिक्कत समस्या शुरू से सहने की आदत है। यही कारण है कि आज भी यही कारण है जो कि वो लोग फायदा उठा रहे हैं। जनता आगे नहीं आएगी, जनप्रतिनिधि। सबसे बड़ी बात है, जनप्रतिनिधि मान लीजिए हम ऑलरेडी आवाज़ उठाते हैं कि भाई तुम फलना डीलर हो, तुम इस प्रकार का गलती कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पब्लिक ही कह देगा कि मुखिया जी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। हाँ, बहुत ऐसा बात है, लेकिन कहेगा घूसे खाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कंप्लेन कौन सा डीलर की? सबसे ज़्यादा कंप्लेन आपको वार्ड नंबर 1 में है, आपको वही संजीव मिश्रा, उनका दादाजी के नाम से डीलिंग है, वहाँ पे कंप्लेन आता है। लमसम देखिए कम का तो कंप्लेन हर एक डीलर का है, जो बात है जी। कम का कंप्लेन हर एक डीलर का है, चाहे जो भी हो।
अनाज कम देते हैं। आपकी पंचायत में जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं, जी। सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र, कृषि सलाहकार, ये लोग अनुशासन में रहते हैं। हाँ, देखिए पंचायत सेवक जो हैं वो जात पात का भी मेरे ख्याल से लगते हैं, क्योंकि मैं जब से इलेक्शन लड़ा उसके बाद शपथ ग्रहण जो लिया गया उस दरमियान से अभी तक जो बता रहे हैं आपको, उनको मैंने बात भी रखा, बोला भी गया कि कम से कम आप मेरे पंचायत में जो भी पूर्व में जो योजना चला है और जो भी प्रक्रिया है, जो पेपरी प्रोसेसिंग है, आप मुझे कम से कम दिखाइए। मैं जानना चाहूँगा कि कौन योजना अपूर्ण है, कौन योजना पूर्ण हो चुका है, कौन योजना में दिक्कत समस्या है और कितनी राशि है मेरे पंचायत में। पहले तो नहीं बताया, लेकिन अभी प्रेशर दिए हैं तो इधर हाल फिलहाल में भी आपको डिप्टी आर सब कल परसों मीटिंग किए हुए थे। मीटिंग के दरमियान में सारा राशि का बताया गया कि टाइट में इतना है, 15वें वित्त आयोग में इतना है। इस हिसाब से उन लोगों के माध्यम से हमको जानकारी मिला। पंचायत सेवक के माध्यम से कहीं कुछ जानकारी नहीं मिला। जी, जो 6-7 महीने का कार्यकाल आपका गुजरा, उसमें मुख्य रूप से क्या क्या किया? सबसे बड़ी बात है, मुख्य रूप से हमने डोर टू डोर हर एक वार्ड नंबर को और हर एक अपने नवयुवक साथियों लोग को साथ से, जितने भी पंचायत में आवास से वंचित है, इंदिरा आवास का शिविर लगाया गया पूरा अनाउंस करके। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले होता था कि जो प्रतिनिधि हैं वो अपने दरवाजे पे बैठ करके गुप्त रूप में, हाँ, खास लोगों को उसमें पास कर दिया जाता था। और इतना ही नहीं, 33,000 रुपये घूस लिया जाता था एक आवास पे। अभी आप पता कर लीजिएगा, अनाउंस करके हम सबको वंचित मना कर दिए कि कोई भी व्यक्ति किसी को 1 पैसा का घूस नहीं देगा। निस्वार्थ भावना से आपका जो हित के लिए काम होगा वो करने के लिए सक्षम है हम।